तो कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहाँ भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान की बाल अवस्था का ज्यादा वर्णन नहीं है, आप धीरे धीरे बड़े होने लगे। कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए वन में चले गए। देखो एक बात स्पष्ट है, साक्षात भगवान का दर्शन करने के बाद भी भजन जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन रावण को भी हुआ है, प्रत्यक्ष दर्शन कुंभकर्ण को भी हुआ है, कंस को भी हुआ है, शिशुपाल दंतवक्र को भी हुआ है। अरे कहां तक कहें, मंथरा को भी होते थे राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन। दर्शन से मति नहीं बदली, मति तो भजन से ही बदलती है, मति तो नाम जप से ही बदलती है, मति तो संकीर्तन से ही बदलती है। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन हो भी जाए, कभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ भी जाएं, उसके बाद भी भजन मत छोड़िएगा। कुम्मन दास जी की एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी जब अपने खेत में बुवाई करते थे ना, तो पीछे ऐसे अपनी पीतांबरी में ठाकुर जी बीज डाल करके चलते ऐसे करके, और कुम्मन दास जी के खेत में ऐसे बीज उछालते हुए चलते ठाकुर जी, आगे आगे खुरपी से मेड़ बनाते चलते श्री कुम्मन दास जी, और पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। कुम्मन दास जी को पता होता ठाकुर जी संग चल रहे हैं। ठाकुर जी कहते, बोले तुम एक काम करो, तुम खोदो, मैं बीज डालूंगा। इतना प्रेम ठाकुर जी कुम्मन दास जी से करते थे। लेकिन तभी मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, राजभोग का समय हो गया, दोपहर के 11:30-12 बज गए, ठाकुर जी की राजभोग आरती होने वाली है। जैसे ही गिरिराज पर्वत पर घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत खुरपी छोड़ करके हाथ धोने लगे, पैर धोने लगे, दौड़ने लगे मंदिर की ओर। ठाकुर जी अभी भी पीतांबरी में बीज लेके खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, कहां जा रहे हो भैया कुम्मना? अरे राजभोग को समय है गयो, आरती करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, दारी के मैं यहां ठाड़ा हूं, तो ऊपर मंदिर में क्या जा रहा है? कुम्मन दास जी का उत्तर कितना सुंदर, बोले यहां आप अपनी इच्छा से आए हो, और जब मन नहीं होगा तो चले भी जाओगे। कल को मुझसे कोई अपराध हो गया तो मैं कितना भी बुलाऊं, आप आओगे नहीं। लेकिन मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बिठाया है, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वहां तो मैं नित्य दर्शन करूंगा, उसको कैसे छोड़ दूं? इसलिए भजन, नाम जप और कथा ये तो कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी कभी कभी मति परिवर्तित नहीं होती, चित्त परिवर्तन नहीं होता, पर कथा से चित्त परिवर्तन होता है, कथा से उसमें लाभ जरूर मिलता है। हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज पधारे हैं, जिन्हें लोग फ्लाइट बाबा के नाम से भी जानते हैं। ऐसे महाराज जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रसन्न चित्त रहते हैं महाराज जी हमारे, जब देखो हंसते ही रहते हैं। ऐसे महाराज जी से हम बस एक ही प्रसाद चाहते हैं, यही प्रसाद हमको भी दे दो कि हम भी प्रसन्न ही रहें, आनंद में रहें, बड़ी कृपा। तो हम क्या बता रहे थे कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी के प्राप्त होने के बाद भी भजन नहीं छोड़ना है, भजन तो तब भी करना है, भजन का त्याग नहीं करना। और ये बात हमने कहां से सीखी? कपिल भगवान के अवतरण से। कर्दम ऋषि के यहाँ साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी कर्दम ऋषि वन में गए भजन के लिए। देवहूति माता सामने बैठी हैं और देवहूति माता कहती है, मेरे कुछ संशय हैं, आप समाधान कर दीजिए। तो कपिल भगवान बोले, मैया मैं तो आपका लाला हूं, और माँ कभी अपने बालक से जिज्ञासा करती है? बोले नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गई हूं कि आप मेरे पुत्र हो, आप साक्षात परमात्मा हो, इस भाव से उत्तर दीजिए, पूछिए मैया क्या चाहते। अनेक प्रश्न किए हैं देवहूति माता ने, सब प्रश्नों को तो हम नहीं बोल पाएंगे, पर एक दो प्रश्न बोल करके कथा में आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न, क्या प्रश्न है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जीव को कितना भी खिला दो, जीव की इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं होती।
आज आपने कुछ खिलाया तो 2 दिन बाद फिर इच्छा प्रकट होती है। नेत्रों को कितना भी कुछ दिखा दो, पर इन नेत्रों की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। त्वचा को कितना भी स्पर्श करा लो, पर यह त्वचा स्पर्श से कभी मुक्त नहीं होती। प्रश्न ये है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करने की वजह से हम पाप के भागी बनते जा रहे हैं। पाप क्या है? इंद्रिय इच्छा पूरी को ही पाप कहते हैं। अतीत में जब इंद्रियों की इच्छाएं प्रगाढ़ हो जाती हैं और उन इच्छाओं के आगे आप स्वयं को रोक नहीं पाते, उन इच्छाओं की पूर्ति में चले जाते हैं, वही तो फिर पाप बन जाता है। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, सामान्य हो जाएं, या फिर इच्छा प्रकट ही ना हो? ये प्रश्न है देवूती माता का। ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं और फिर पुनः कभी इच्छा प्रकट ना हो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को भोगने से शुरू करते हैं, चख के देखते हैं चलो कैसा है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इतने आदी हो जाते हैं उस भोग्य वस्तु के, फिर हम ना चाहते हैं कि हम नहीं भोगें, लेकिन फिर भी उसके बिना रह नहीं पाते। अब हो क्या जाता, वो हमको भोग रहा है, वो हमारा भक्षण कर रहा है। जो लोग पीला पानी पीते हैं पहली बार चखने के लिए ही पीते हैं, तो दोस्त बस कह रहे पी लो, एक बार चख के तो देखो कैसा है। लेकिन कुछ समय बाद जब चखते 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 आपने तो चखा था उसको, लेकिन उसने आपको पसंद कर लिया। अब क्या होता है, आप चाहते नहीं है, पत्नी परेशान है, बच्चे परेशान है, परिवार के लोग परेशान बैठे हैं कि भैया बहुत बुरा कर दिया, जीवन बर्बाद कर लिया अपना पूरा। उस समय आपको भी लगता है कि मैं चाहता तो हूं कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं स्पर्श करना है, मुझे नहीं इसके बारे में, पर मैं क्या बताऊं, अब मैं रह नहीं पाता। उस समय आप नहीं रह पा, वो आपका भोग कर रहा है। भोग्य वस्तु वो निर्जीव होती है, पर जब आप उसका अति सेवन करने लग जाते हैं तो वही सजीव हो जाती है और फिर आपका उपभोग करती है। वो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। वो भोग्य वस्तु कभी खत्म नहीं होती, उसका भोग करते करते आप खत्म हो जाते। 3 इंच की सिगरेट और 3 मन की काया, बताओ कौन बलवान, कौन ज्यादा बलवान है? 80 किलो के आप बलवान हो या 3 ग्राम की 30 ग्राम की सिगरेट बलवान है? कौन बलवान है? बता दो। 80 किलो के आप, देखने में तो आप ही बलवान हो, परंतु आप आदी हो उसके, इसलिए वो बलवान है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। दूसरा कहते हैं तपो न तपता वयमेव तपता। मैं तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा, तप करूंगा। अब मैं भजन करूंगा, कब करोगे? स्कूल पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, फिर कॉलेज पूरा हो जाएगा उसके बाद करूंगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगी फिर करूंगा, ब्याह हो जाए फिर पति पत्नी दोनों करेंगे, एक बालक हो जाए फिर करेंगे, बालक का स्कूल हो जाए फिर करेंगे, बालक की सगाई हो जाए फिर करेंगे, अब बालक के बच्चे हो जाए फिर करेंगे। करते 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 जब माला उठाने के लिए हाथ बढ़ता है, शमशान घाट कहता आ जाओ बेटा, तुमने तो किया नहीं, मैं ही तपाऊं तुमको। तपो न तपता वयमेव तपता। हम तप करेंगे कहते 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 एक दिन फिर हमको तपा दिया जाता है अग्नि में ही, किया नहीं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, हमारी इच्छा कभी बुद्धि नहीं होती। जो लोग यहां ज्यादा उम्र के बैठे हैं वो मेरी बात से शायद हो सकता है एग्री करें।
20 साल की उम्र में जो इच्छाएं थीं, वो इच्छाएं पूरी करने की सामर्थ्य भी होती थी। आंखों में भी ताकत है, हाथ में भी ताकत है, पैरों में भी ताकत है, शरीर पूरा बलिष्ठ है, तो 21 साल में इच्छा प्रकट होते ही पूरी भी कर लेते थे। लेकिन 80 वर्ष की उम्र में इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर में ताकत नहीं होती। जब छोटे छोटे बच्चे कचौड़ी खाते हैं तो अम्मा के मन में, दादी के मन में भी आती है कि मैं भी खाऊं, दांत ही नहीं है कैसे खाऊं। जब बच्चे क्या लंबे लंबे वो खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं या नटखट खाते हैं, उनकी क्रंची आवाज सुन के दादी दादा को भी मन करता है कि हम भी खाएं। कहां से खाएं? चलो ये तो खाने की बात, बच्चा जब दौड़ता है, इधर उधर कूदता है, तब उनका भी मन होता है, पर शरीर में है ही नहीं, ताकत ही नहीं। इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, अंतिम श्वास तक इच्छा रहती है चित्त में। और बल्कि एक बात और सुनिए, इच्छा हमसे कम से कम 15-16 साल छोटी है, और कह दें तो पहले तो कम से कम 21-22 साल छोटी होती थी। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, इच्छा की आयु भी कम होती जा रही है। मतलब आज से लगभग 35-40 साल पहले इच्छा का जन्म होता था 20 साल की उम्र में। 20 साल तक बच्चे ऐसे ही घूमते थे, 20 साल के बाद फिर इच्छाएं प्रकट होती थी, मतलब इच्छा का जन्म होता था। तो इच्छा जो है हमसे 20 साल छोटी होती है। लेकिन आजकल आधुनिकताएं बढ़ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गए, अब इच्छाएं भी जल्दी जन्म ले लेती हैं। तो 15 साल में, 12 साल में, 11 साल में, 10 साल में, अभी भी 8-9 साल के बाद ही इच्छा का जन्म होता है। घोर कलयुग आएगा ना, जन्म लेते ही इच्छा जन्म ले लेगी। बालक रो रहा है, मां खूब दूध पिलाएगी, नहीं पिएगा। क्यों नहीं दूध पी रहा है? बोलो फोन दो अभी। और उस समय बोल भी नहीं पाएगा तो उसको फोन दिखाना पड़ेगा, तब शांत हुआ करेगा। घनघोर कलयुग ऐसा आएगा। तो अब इच्छा पहले 20-22 साल बाद जन्म लेती थी, आजकल वो अब 15 साल में जन्म लेने लगी, अब 12-13 साल में जन्म होता है। अब जिसका आयु ही हमसे 12-13 साल छोटी है, तो मतलब जब हम 40 के होते हैं उस समय इच्छा कितने वर्ष की होती है? उस समय इच्छा की आयु होती है 20-21 साल की। और जब हम होते हैं 50-60 के, तो उस समय इच्छा की उम्र होती है 30 साल की। तो 30 वर्ष की इच्छा और 60 वर्ष के हम, मेल नहीं हो पाता। और इसी कारण फिर वृद्धावस्था में बहुत कष्ट होता है। हम वृद्ध हो जाते हैं पर इच्छाएं कभी वृद्ध नहीं। इच्छा की लास्ट आयु है 40-45 साल की होती, तब तक तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। इच्छा मरती नहीं है। यही प्रश्न देवभूति माता कर रही हैं। इन इच्छा को नष्ट करने का और इस इच्छा को सामान्य करने का, समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। ये इच्छाएं शांत कैसे होती हैं? भगवान उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर है कपिल देवभूति संवाद।